बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी कैट पास पेपर एमसीक्यू सीरीज़ का टॉपिक होम्योस्टैसिस हम डिस्कस करेंगे और होम्योस्टैसिस से रिलेटेड वो तमाम एमसीक्यू जो पास्ट एमडी कैट पेपर्स में आए हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और अगर आप इन क्वेश्चन से गो थ्रू होते हैं तो आप आसानी से इस टॉपिक से रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, that did not have the adaptation to remove the flooding of their cells in a fresh water. A. Mesophytes, B. Hydrophytes, C. Xerophytes, D. Both A and C. Correct answer is B. Hydrophytes. Hydrophytes जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट्स हैं जो कि पानी में रहते हैं, और पानी में जब वो रहते हैं तो इनके अंदर बहुत सा फ्रेश वाटर इंटर होता है और इनके सेल्स को जो है वो एक्सेसिव फ्लडिंग का सामना होता है। नेक्स्ट वन इज, हाउ मच वाटर अप्रोक्सीमेटली इज रिक्वायर्ड टू एक्सीड 1 kg of ammonia nitrogen? A. 500 ml, B. 5 liter, C. 300 liter, D. 500 liter. Correct answer is D. 500 लीटर। अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है और इसको रिमूव करने के लार्ज अमाउंट में वाटर रिक्वायर्ड होता है, और 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए 500 ml की ज़रूरत होती है। तो 1 kg को रिमूव करने के लिए 500 लीटर वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट वन इज, how many gram of nitrogen can be eliminated in the form of the uric acid by 50 ml of water? A 20, B 25, C 30, D 50. Correct answer is D 50. 1 ml जो वाटर है वो 1 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन को यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सीड कर सकता है। तो अगर 50 ml वाटर अवेलेबल होगा तो 50 ग्राम को एक्सीड रिमूव कर सकेगा। Next one is, which one of these is an example of tubular excretory system called metanephridia? A. Planaria, B. Hydra, C. Cockroach, D. Earthworm. Correct answer is D. Earthworm. Earthworm जो है उसके अंदर ट्यूबलर एक्सीटी सिस्टम होता है जिसको मेटानेफ्रीडिया कहते हैं। ये सेगमेंटेड सिस्टम होता है और इसकी जो पहचान है कि इसके अंदर इसकी एक इंटरनल ओपनिंग होती है जिसको नेफ्रोस्टोम जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज, एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन इज ए क्रेटिनिन, बी बिलिरोबिन, सी हाइपोजेंथीन, डी जेंथीन। करेक्ट आंसर इज बी बिलिरोबिन। हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन जो है वो इसको प्रोड्यूस करती है और बाद में जो है वो इसको बाइल के कंपोनेंट के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है लीवर में। नेक्स्ट वन इज, a central cavity of the kidney where urine is collected after filtration is known as A. Ureter, B. Pelvis, C. Urethra, D. Urinary bladder. Correct answer is B. Renal pelvis. Renal pelvis वो पार्ट है जहाँ पे जो सारे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनकी यूरिन यहाँ पे कलेक्ट होती है और उसके बाद यूरिटर की शक्ल में उसको जो है यूरिटर की मदद से उसको जो है वो यूरिनरी ब्लैडर तक मूव किया जाता है। नेक्स्ट वन इज, एल्डोस्टेरोन्स plays role in A. Transport of water, B. Transport of potassium ions into kidney, C. Uptake of sodium in loop of Henle, D. Reabsorption of the water. Correct answer is C. Uptake of sodium in loop of Henle. जो एल्डोस्टेरॉन है, लूप ऑफ हैनल के दो पार्ट्स होते हैं। एक डिसेंडिंग पार्ट होता है जो वाटर के लिए परमिएबल होता है और जो असेंडिंग पार्ट होता है वो वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है, लेकिन यहाँ से जो साल्ट है उनको रिलीज़ किया जाता है जो कि फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कंसंट्रेट करने का बायस बनते हैं और वाटर की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वन इज, technique used for the non-surgical removal of the kidney stone is called A. Ultrasound, B. Lithotripsy, C. Dialysis, D. X-rays. Correct answer is B. Lithotripsy. Lithotripsy जो है वो टेक्निक है जिसमें
किडनी में जो मौजूद स्टोन्स हैं उनको इतने छोटे पीसीज में तोड़ा जाता है कि वो यूरिटर्स और फिर जो है वो बाकी यूरिनरी सिस्टम से पास करके यूरिन के ज़रिए जो है बॉडी में से खारिज हो जाए। नेक्स्ट वन इज हमिंग बर्ड्स बिलोंग टू कैटेगरी ए हेटोथर्म्स, बी एंडोथर्म्स, सी एक्टोथर्म्स, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज ए हेटोथर्म्स। जो हमिंग बर्ड्स हैं ये मेटाबॉलिक हीट तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते, इस वजह से ये हेटरोथर्म की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज द सेंट्रल मेटाबॉलिक स्टेशन एंड क्लीयरिंग हाउस ऑफ द बॉडी इज ए लीवर, बी किडनी, सी नेफ्रॉन, डी ग्लेमेरुलस। करेक्ट आंसर इज ए लीवर। लीवर जो है वो हमारी बॉडी का बहुत वाइटल ऑर्गन है और ये बहुत से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है और डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो बॉडी की वो लीवर के अंदर जो है वो परफॉर्म होती है। नेक्स्ट वन इज the muscles that control urine in bladder are known as A. striatum muscles, B. smooth muscles, C. sphincter muscles, D. circular muscles. Correct answer is C. sphincter muscles. Sphincter muscle जो हैं वो यूरिन की रिलीज को यूरिनी ब्लैडर से कंट्रोल करते हैं और यूरिन जो है वो टेम्परेरी आकर यूरिनी ब्लैडर में स्टोर होती है। नेक्स्ट वन इज podocytes are present in A. epithelium of renal capsule, B. endothelial of blood capillaries, C. basement membrane of blood capillaries, D. epithelium of the PCT. Correct answer is A. epithelium of renal capsules. तो पोडोसाइट्स जो हैं वो वुमेन कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द फंक्शन ऑफ proximal convoluted tubules? A. Ultrafiltration and reabsorption, B. Selective reabsorption and retention of water, C. Selective reabsorption and active tubular secretion, D. Reabsorption of water with the help of the ADH. Correct answer is B. Selective reabsorption and retention of the water. जो proximal convoluted tubules होती हैं ये मेजर साइट्स हैं जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो नेफ्रॉन के अंदर होता है। नेक्स्ट वन इज द वॉल्स ऑफ डिसेंडिंग लिब ऑफ loop of Henle are A. permeable to water as well as to sodium and chloride, B. permeable to water but impermeable to salt, C. impermeable to water and permeable to sodium and chloride, D. impermeable to both water and salt. Correct answer is permeable to water but impermeable to salt. जो डिसेंडिंग लिब है वो वाटर की रिब्जॉर्प्शन को जो है वो लो करती है लेकिन इसके थ्रू जो है वो सॉल्ट की मूवमेंट नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज द काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म इज शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए. लूप ऑफ हैनल, बी. collecting duct, C. Bowman's capsule, D. glomerulus. करेक्ट आंसर इज लूप ऑफ हैनल। जो लूप ऑफ हैनल है जो कि यू शेप पार्ट है और इसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो नीचे की तरफ आ रहा है दैट इज द डिसेंडिंग लिम्ब और जो ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज द असेंडिंग लिम्ब। यहाँ से जो है वो हार्मोन के कंट्रोल के तहत जो है वो यहाँ से सोडियम को रिलीज़ किया जाता है और यहाँ से जो है वो जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है वो यहाँ से वाटर को रिलीज़ करती है और ये जो मैकेनिज़्म होता है इसको हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर जो है वो कहते हैं और ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर बाय द काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म टेक प्लेस एट ए. proximal tubule, B. distal tubules, C. collecting duct, D. loop of Henle. Correct answer is the loop of Henle. वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन मेनली है वो डिसेंडिंग लिम्ब में होती है जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि यहाँ से जो है वो वाटर रिलीज होता है और असेंडिंग से जो है वो
सोडियम जो है उसकी रिलीज होती है। नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम रिब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर टेक प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? ए डिस्टल ट्यूब्यूल्स, बी बिलाइड डिसेंडिंग लिम्ब, सी कॉर्टिकल टिश्यूज, डी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। करेक्ट आंसर इज डी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं ये मेन साइट्स हैं रीअब्जॉर्प्शन की, और यहाँ पे जो है वो तकरीबन 60 to 70% रीअब्जॉर्प्शन होती है, और ऑलमोस्ट जो है वो तमाम यूजफुल सब्सटेंसेस जो है वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज डिटेक्शन ऑफ चेंजेस are signaling for effector response to the control system is are negative feedback, B positive feedback, C intercoordination, D feedback mechanism. Correct answer is feedback mechanism. ये जो चेंजेस हैं उनको डिटेक्ट करना और उसके मुताबिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल करना, ये प्रोसेस जो है वो फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो कहलाता है। और फिर वो आगे नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है और पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है। नेक्स्ट वन इज what are the three components of mechanism of homeostasis regulation? A receptor control center effector, B sensory motor and associative neuron, C central nervous system, peripheral nervous system and diffuse nervous system, D cerebellum and pons. Correct answer is ए रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर जो हैं वो चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, कंट्रोल सेंटर आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, और फिर जो कंट्रोल सेंटर की कमांड के मुताबिक अफेक्टर उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट वन इज blood under the glomerulus through A. efferent arterioles, B. renal veins, C. vasa recta or renal artery, D. afferent arterioles. Correct answer is afferent arterioles. afferent arterioles जो हैं वो ब्लड लेकर ग्लेमेरुलस में आती है, और यहाँ पे उसकी जो है वो फिल्ट्रेशन होती है हाई अंडर हाई प्रेशर। और प्रेशर जो है वो इस वजह से होता है कि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं वो ग्लेमेरुलस कैपिलरीज की वो पोरस होती हैं, और यहाँ पे इनकी कॉइल्ड नेचर की वजह से एक हाई प्रेशर जो है वो डेवलप करता है। नेक्स्ट वन इज विच पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एडीएच? ए वुमेन्स कैप्सूल, बी असेंडिंग आर्म, सी डिस्टल एंड कलेक्टिंग डक्ट, डी डिसेंडिंग आर्म। करेक्ट आंसर इज सी डिस्टल कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो पार्ट हैं जहाँ पर एडीएच एक्ट करता है, और एडीएच जो है वो इस हिस्से की परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में जो है वो मदद मिलती है, और जितना ज़्यादा एडीएच रिलीज होगा उतनी ज़्यादा यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हो सकेगी। नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी मेंटेन इट्स इंटरनल environment from the fluctuation of the external environment is called as A. Homeostasis, B. Behavior for the organism, C. Adaptations, D. Thermoregulations. Correct answer is A. Homeostasis. Homeostasis वो मैकेनिज्म होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करता है अंडर द फ्लक्चुएटिंग एक्सटर्नल चेंजेस, और इसमें जो है वो रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और फीडबैक का मैकेनिज्म जो है इन्वॉल्व होता है, फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, और ये सारे कंपोनेंट्स मिलके जो है वो होम्योस्टेसिस को अटेन करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट वन इज साइट ऑफ फिल्ट्रेशन इन नेफ्रॉन इज ए proximal end and distal end, B ascending arm and descending arm, C loop of Henle, D glomerulus and Bowman capsule. Correct answer is डी ग्लेमेरुलस एंड वुमेन कैप्सूल जो हैं वो साइट्स होती हैं जहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, और ये जो फिल्ट्रेट है वो वुमेन कैप्सूल में आकर कलेक्ट होता है, और फिर ये बाकी हिस्सों से पास करता है नेफ्रॉन के, और इस दौरान में इसकी सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो है वो होती है। नेक्स्ट वन इज एक्टिव पंपिंग out of sodium occur at which part of the nephron? A. Proximal tubules, B. Ascending limb of loop of Henle, C. Descending limb of loop of Henle, D. Collecting duct,
करेक्ट आंसर इज बी, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। जो असेंडिंग लिम्ब होती है, यहाँ से सोडियम जो है वो रिलीज होता है और ये वाटर की रिब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है, और जो एल्डोस्टिरॉन हार्मोन होता है वो इस सोडियम को रिलीज करने में इन्वॉल्व होता है। Next one is antidiuretic hormone increases the reabsorption of A. Water, B. Amino acid, C. Salts, D. Ammonia. Correct answer is A. Water. A. ADH एंटीडायूरेटिक हार्मोन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से वाटर की रिब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो तो ज़्यादा एडीएच प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वाटर की रिब्जॉर्प्शन में जो है वो इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज active uptake of dash in the ascending limb or thick loop of Henle is promoted by action of aldosterone. A. Potassium, B. Sodium, C. Chloride, डी कैल्शियम। करेक्ट आंसर इज बी, सोडियम। जो सोडियम है उसका रिलीज होगा और वो जो है वो फिर हेल्प करेगा वाटर की एब्जॉर्प्शन में, और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने में मदद मिलेगी, क्योंकि बॉडी का ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन नाइट्रोजनस वेज प्रोडक्ट इन ह्यूमन? ए यूरिया, बी अमोनिया, सी साल्ट, डी यूरिक एसिड। करेक्ट आंसर इज ए, यूरिया। ह्यूमन बीइंग जो है उनके अंदर जो अमोनिया है इसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू अ प्रोसेस विच इज रेफर्ड एज अ यूरिया साइकिल, जो लीवर में प्रोसीड करता है। इसकी वजह से अमोनिया लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और बाद में किडनीज जो हैं वो इसको फिल्टर आउट करके यूरिन के जरिए बॉडी से खारिज कर देते हैं। Which one of the following is responsible for the production of concentrated urine? A. Juxtamedullary nephron, B. Cortical nephron, C. Proximal tubules, D. Distal tubules. Correct answer is A. Juxtamedullary nephron. Juxtamedullary nephron जो हैं वो ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनकी लूप जो है वो एक्सटेंड करती है मेडुला रीजन में, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के जरिए यूरिन को कंसंट्रेट करने में। नेक्स्ट वन इज reabsorption of useful constituents normally takes place in which one of the following? A. Proximal tubules, B. Distal tubules, C. Women's capsule, D. Glomerulus. Correct answer is A. Proximal tubules. Proximal tubules जो हैं वो नेफ्रॉन का वो पार्ट है जहाँ पे मैक्सिमम रीब्जॉर्प्शन जो है वो होती है, अप्रॉक्सीमेटली 70% जो है वो रीब्जॉर्प्शन इस हिस्से में जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ एक्सीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन एक्ट एज अ काउंटर करंट मल्टीप्लायर? ए किडनी, बी कॉर्टेक्स, सी मेडुला, डी लूप ऑफ हैनल। करेक्ट आंसर इज डी, लूप ऑफ हैनल। लूप ऑफ हैनल जो है वो पार्ट होता है जहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है वो चलता है। डिसेंडिंग लूप जो है वो वाटर की मूवमेंट को अलो करती है, असेंडिंग लूप जो है उससे सोडियम रिलीज होता है अंडर द कंट्रोल ऑफ एल्डोस्टिरॉन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज antidiuretic hormone ADH released from A. Anterior pituitary lobe, B. Posterior pituitary lobe, C. Hypothalamus, D. Thalamus. Correct answer is B. Posterior pituitary lobe. ADH जो है वो हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होता है और बाद में पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में जो है वो स्टोर हो जाता है और यहीं से इसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किया जाता है और फिर ये जाकर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर एक्ट करता है और वहाँ से वाटर की रिब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वन, those nephron that are present along the border of cortex and medulla are called A. Juxtamedullary nephron, B. Cortical nephron, C. Internal nephrons, डी आउटर नेफ्रॉन। करेक्ट आंसर इज जक्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो हैं वो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू मेडुला और ये यूरिन को कंसंट्रेट करने में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। When water is in short supply, increased water retention occur through the A. Cortical nephron, B. Proximal convoluted tubules, C. Juxtamedullary nephron, D. The tissue of the
cortex. Correct answer is सी juxtamedullary nephron. Juxtamedullary nephron जो है उनकी लॉन्ग लूप होती है जो कि वाटर को रीअब्सॉर्ब करने में मदद करती है उस दौरान में जब बॉडी के अंदर पानी की कमी हो. नेक्स्ट वन, ascending loop of Hanel's does not allow outflow of A. Sodium ions, B. Potassium ions, C. Chloride ions, D. Water. Correct answer is D. Water. जो ascending निम्ब होती है वो वाटर के लिए अनपरमिएबल होती है लेकिन वो साल्स की मूवमेंट को अलो करती है और इसी की वजह से एक ऑस्मोटिक ग्रेडियंट फॉर्मेशन होती है जो कि वाटर की रीअब्सॉर्प्शन में फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो हेल्प करता है. नेक्स्ट वन, water and sodium ions are reabsorbed in A. Urinary bladder and urethra, B. Ureter, C. Adrenal cortex, D. Proximal convoluted tubules and collecting duct. Correct answer is D. Proximal convoluted tubules and collecting ducts. ये दोनों जो हैं वो मेजर पार्ट्स हैं जहाँ पे वाटर की और यूजफुल सब्सटेंसेस की रीअब्सॉर्प्शन होती है अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स. नेक्स्ट वन इज a large quantity of dilute urine is produced in diabetic spiders. This disease is due to the deficiency of A. Antidiuretic hormone, B. Aldosterone, C. Thyroxine, D. Cortisol. Correct answer is ADH यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी की वजह से ऐसे पेशेंट्स में वाटर की रिब्जॉर्प्शन कम होती है जिसकी वजह से ज़्यादा पानी यूरिन के ज़रिए खारिज हो जाता है. नेक्स्ट वन इज द रिमूवल metabolic waste from the blood is called A. Thermoregulation, B. Osmoregulation, C. Kidney failure, D. Excretion. Correct answer is D. Excretion. बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करना जैसे यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड का दैट इज रेफर्ड एज अ एक्सक्रीशन. नेक्स्ट वन इज highly toxic nitrogenous excretory product is A. Carbon dioxide, B. Uric acid, C. Urea, D. Ammonia. करेक्ट आंसर इज डी अमोनिया. अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक है और इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए लार्ज क्वांटिटी की ज़रूरत होती है इसलिए ह्यूमन बींग्स में इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है. नेक्स्ट वन इज Bowman's capsule continuous as extensively convoluted portion known as A. Peritubular capillaries, B. Proximal convoluted tubules, C. Efferent arterioles, D. Afferent arterioles. Correct answer is B. Proximal convoluted tubules. Bowman capsule जो है वो लीड करता है प्रॉक्सिमल टेब्यूल्स को और यहाँ से जो है वो मेजर रीअब्सॉर्प्शन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है फिल्ट्रेट में से. नेक्स्ट वन इज द फिल्ट्रेशन इज कंप्लीटेड द वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू द डिस्टल टेब्यूल ऑफ नेफ्रॉन एम्पटाइज टू A. Proximal tubules, B. Efferent arterioles, C. Peritubular capillaries, D. Collecting tubules. Correct answer is D. Collecting tubules. जो डिस्टल टिब्यूल्स होती हैं वो अल्टीमेटली कलेक्टिव डक्ट में या कलेक्टिव टिब्यूल्स में ओपन होती हैं और ये फिर रीनल पेल्विस में ओपन होती है जहाँ पे सारा जो यूरिन है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है. The capillaries of the glomerulus rejoin to form an A. collecting duct, B. peritubular capillaries, C. afferent arterioles, D. efferent arterioles. Correct answer is D. efferent arterioles. ब्लड जो है वो ग्लोमेरुलस को एग्जिट करता है थ्रू दी इफरेंट आर्टियोल्स जो कि फॉर्म करती हैं बाद में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज. नेक्स्ट वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम आयंस in body fluid is controlled by the hormone A. Renin, B. Aldosterone, C. Angiotensin, D. CPK. Correct answer is एल्डोस्टेरॉन. एल्डोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को कंट्रोल करता है और बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है. नेक्स्ट वन इज
A hormone released from the posterior pituitary lobe acts to actively transport water from filtrate in collecting tubules back to the kidney is known as A. Renin, B. Antidiuretic hormone, C. Angiotensin, D. Growth factor. Correct answer is एंटीडायूरेटिक हार्मोन। एंटीडायूरेटिक हार्मोन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट पैक करता है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को जो है वो कंट्रोल करता है और बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन और वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर एंडोथर्म एक्सेप्ट ए बर्ड्स, बी सम फिशेस, सी एम्फीबियंस, डी फ्लाइंग इंसेक्ट। करेक्ट आंसर इज एम्फीबियंस। ये सारे के सारे जो है वो एंडोथर्म्स हैं, लेकिन जो एम्फीबियंस होते हैं ये एक्टोथर्म्स होते हैं और इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन इज select the part of the nephron that is not permeable to water and stops its outflow. A. Glomerulus. B. Proximal tubules. C. Ascending loop. D. Descending loop. Correct answer is ascending loop. Ascending loop of Henle जो होती है वो वाटर के लिए impermeable होती है और जो है वो पानी जो है वो इससे ट्रांसपोर्ट या पास नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन इज द मेन फैक्टर इन प्रोड्यूसिंग हाइपरटोनिक यूरिन इज ए ग्लोमेरुलस, बी इन्फ्लुएंस ऑफ द एल्डोस्टेरोन, सी ग्रेजुअल इंक्रीज इन द osmolarity from cortex to inner medulla, D. ADH influence on the collecting duct. Correct answer is D. The ADH influence on the collecting duct. ADH जो है वो इंक्रीज करता है वाटर की एब्जॉर्प्शन इन द collecting duct और प्रोड्यूस करता है कंसंट्रेटेड यूरिन को। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लीस्ट सेलेक्टिव प्रोसेस ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन? ए रीअब्जॉर्प्शन, बी प्रेशर फिल्ट्रेशन, सी सेक्रीशन, डी डिफरेंशियल परमेबिलिटी। करेक्ट आंसर इज बी प्रेशर फिल्ट्रेशन। जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो एक नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी सेपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज और स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल जो है वो पास करके फिल्ट्रेट का हिस्सा जो है वो बन जाते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हेन द वाटर कंटेंट्स इन द बॉडी बिकम्स हाई व्हाट विल हैपन? ए एडीएच रिलीज विल बी इनहिबिटेड, बी एडीएच will be released in the large amount, C. Aldosterone will be released, D. Interior pituitary will produce ADH. Correct answer is ADH release will be inhibited. जब पानी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ज़्यादा होगा उसको रीअब्जॉर्ब करने की कम ज़रूरत होगी, इस वजह से ADH की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी जिसकी वजह से कम वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी और डिल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट वन इज keeping correct balance of the ions and water in our body is called as A. Excretion, B. Thermoregulation, C. Osmoregulation, D. Selective reabsorption. Correct answer is osmoregulation. Osmoregulation जो है बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट के बैलेंस को मेंटेन रखती है। नेक्स्ट वन इज यूरिया साइकिल is the detoxification of A. carbon dioxide, B. ammonia, C. creatinine, D. amino acid. Correct answer is ammonia. यूरिया साइकिल जो है वो जो कि अमोनिया जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म यूरिया में कन्वर्ट करता है और ये प्रोसेस जो है वो लीवर के अंदर प्रोसीड करता है। नेक्स्ट वन इज substances responsible for increasing the set points of the hypothalamus are called A. pepsin, B. pyrogens, C. prions, D. androgen. Correct answer is pyrogen, P. पायरोजन जो है वो बॉडी टेम्परेचर के जो सेट पॉइंट होता है उसको अपसेट कर देती है जिसकी वजह से फीवर हो जाता है और ये फीवर जो है वो सिम्टम होता है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है। Next one is the main nitrogenous excretive product of the human is A. uric acid, B. ammonia, C. urea, D. ammonium. Correct answer is C. urea. यूरिया जो है वो मेन या प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बनती है और फिर इसको जो है वो ट्रांसपोर्ट करके किडनी के जरिए जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट किया जाता है।
Next one is the route of urine excretion from kidney to outside of the body is A. Kidney, ureter, bladder, urethra. B. Bladder, kidney, ureter, urethra. C. Kidney, ureter, urethra, bladder. D. Kidney, urethra, bladder, ureter. Correct answer is A. Kidney, ureter, bladder एंड यूरिथ्रा. किडनी से जो है वो यूरिन यूरिटर के जरिए यूरिनी ब्लैडर में इकट्ठा होता है और फिर यूरिनी ब्लैडर से इसको यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से एक्सीट आउट कर दिया जाता है. Given below is the diagram of nephron without vascular supply. What is the name of part C? A. Collecting tubule. B. Proximal tubule. C. Distal tubules. D. Loop of anal. Correct answer is सी डिस्टल टिब्यूल्स. डिस्टल टिब्यूल जो है वो पार्ट होता है जो कि लास्ट पार्ट नेफ्रॉन का जिसको कलेक्टिंग टिब्यूल कहते हैं उसके साथ ओपन होता है. नेक्स्ट वन इज यूरिन लीव्स द किडनी थ्रू अ डक्ट कॉल्ड ए यूरिथ्रा, बी पेल्विस, सी यूरिटर, डी नेफ्रॉन. करेक्ट आंसर इज सी यूरिटर. यूरिटर वो डक्ट है जो कि किडनी से यूरिन को कैरी करती है टुवर्ड्स द यूरिनी ब्लैडर जहाँ पे उसकी स्टोरेज होती है और फिर उसको यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है. नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया टेक प्लेस बाय ए माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, बी प्रोटोनेफ्रीडिया, सी मेटानेफ्रीडिया, डी नेफ्रॉन. करेक्ट आंसर इज बी प्रोटोनेफ्रीडिया. प्लेनेरिया में जो एक्सीटरी सिस्टम होता है उसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसके अंदर फ्लेम सेल्स होते हैं और ये ऑस्मो रेगुलेशन में और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में रोल प्ले करते हैं. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन इन अ हॉट वेदर इज अनएबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विच फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हैज फेल्ड. ए वेजोडाइलेशन एंड स्वेटिंग, बी vasoconstriction, C shivering, D renin secretion. Correct answer is A vasodilation and sweating. जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उस वक्त वेजोडाइलेशन ब्लड में से हीट को पास करने में और स्वेटिंग जो है वो हाई जो है वो एनर्जी वाले वाटर वेपर्स को एपरेट करने में मदद करती है जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद मिलती है. और अगर ये दोनों प्रोसेस ना हो तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. नेक्स्ट वन इज अ किडनी परफॉर्म्स their osmoregulatory role under the effect of antidiuretic hormone. Which type of urine is produced in this situation? A. Hypotonic urine with decreased volume. B. Hypotonic urine with increased volume. C. Hypertonic urine with decreased volume. D. Hypertonic urine with increased volume. Correct answer is C. Hypertonic urine with decreased volume. जब ज़्यादा वाटर की रिब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि यूरिन ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाएगा यानी हाइपरटोनिक हो जाएगा और दूसरा पानी कम होने की वजह से उसका वॉल्यूम भी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा. नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट consequence of the lymphatic blockage in tissue is A. Deficiency of oxygen, B. Loss of nerve signals, C. Drop in blood pressure, D. Excess fluid accumulation in the tissue. Correct answer is D. Excess fluid accumulation in the tissue. अगर लिम्फेटिक वेसल ब्लॉक हो जाएंगी तो फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है बॉडी के अंदर जमा होने लग जाएगा जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो स्वेलिंग या डेमा की कंडीशन आ जाएगी. लास्ट एमसीक्यू जो है वो इस सीरीज का दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन रेफर्स टू ए फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टू रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, बी रेगुलेशन ऑफ द फ्लूइड्स and water movement between an organism and its environment, C the creation of osmotic gradient in the kidney medulla, D the secretion of hormones that control blood plasma. Correct answer is the regulation of solute and water movement between an organism and its environment. तो ऑस्मोरेगुलेशन जो है बेसिक बॉडी के अंदर बैलेंस करती है वाटर को और सल्यूट के लेवल को और इंटरनल कंडीशन को जो है वो स्टेबल करती है ताकि ये दोनों कंडीशन सेल्स को और बॉडी को नुकसान ना पहुंचा सके. तो ये थे होम्योस्टेसिस से मुतालिक तमाम एमडी कैट में आने वाले एमसीक्यूज जो कि प्रीवियस पेपर्स में आए हैं और अगर आप इन क्वेश्चंस को समझ लेंगे तो आपको जो है वो
नेक्स्ट आने वाले एमडी कैट एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज को हल करने में आसानी होगी। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।